मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देखते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि फिर से कल एक्सपायरी का दिन था, मंथली एक्सपायरी थी और उसके बावजूद हमने देखा कि एक सेंसेक्स और निफ्टी में एक अच्छा खासा उछाल आया। सेंसेक्स तकरीबन 372 पॉइंट ऊपर बंद होकर के क्लोज हुआ 72410 के लेवल्स पर, और जो निफ्टी है तकरीबन 124 पॉइंट ऊपर बंद होकर क्लोज हुआ 21778 के लेवल्स पर। और इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि कल हमने देखा कि एफआईआई की जो बाइंग थी वो तकरीबन 4360 करोड़ की थी। तो काफ़ी बड़ा नंबर है। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनकी बाइंग 137 करोड़ की थी। यूजुअली हमें लगता है कि जब साल का एंड होता है, दिसंबर का एंड होता है, एफआईआई छुट्टी पे चले जाते हैं और उनकी कोई ज़्यादा एक्टिविटी देखने नहीं मिलती है। बट एक कहीं ना कहीं ये आंकड़े देखकर लग रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है काफ़ी डेस्परेट हो रहे हैं। और छुट्टी के दिन भी जब हॉलीडे सीजन चल रहा होता है वहाँ क्रिसमस का, उसके बावजूद हम जब एक बड़ा नंबर आते हुए देख रहे हैं तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि ग्लोबली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर से एक काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी हम अगले कुछ महीनों में आते हुए देखेंगे। अगर हम कल गेनर्स की बात करें तो कल जो मेजॉरिटी गेनर्स थे वो लार्ज कैप के ओर से थे, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो तकरीबन 0.8% ऊपर था, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर था। और अगर हम सेक्टोरल गेनर और लूज़र की बात करते हैं तो कल जो शो स्टॉपर थे, जो मुख्य गेनर थे, मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेक्टर की तो ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर में एक अच्छा उछाल देखा। हमने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अच्छा खासा उछाल आया, एफएमसीजी कंपनीज में उछाल आया, हमने देखा ऑटो कंपनीज में उछाल आया। ओवरऑल अगर हम गेनर्स की बात करें तो मेजॉरिटी गेनर कल पब्लिक सेक्टर से थे, ऑटो से थे और एफएमसीजी से थे। और अगर मैं 52 वीक हाई लो की बात करता हूँ तो वहाँ थोड़ा सा डेटा एडवांस और डिक्लाइन की अगर बात करें हम तो वहाँ थोड़ा सा डेटा एडवर्स है। हम देख रहे हैं कि जो कल का जो एडवांसेस थे वो डिक्लाइन से कम थे। इसका मतलब कि कल 1746 स्टॉक ने कल पॉजिटिव में बंद दिया और उसके सामने 2050 स्टॉक ने निगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो ये क्लियर साइन है कि कल की जो रैली थी प्योरली सिलेक्टिव स्टॉक्स में थी, और एट द सेम टाइम जो छोटे और मझोले स्टॉक है उनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो अब जो मार्केट का जो टोन है, टेक्सचर है, वो लार्ज कैप के फेवर में शिफ्ट हो रहा है। मार्केट एक तरफ नए नए हाई बना रहा है, पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, और दूसरी ओर अगर हम मार्केट ब्रेड देखते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक जो लाल निशान पर बंद हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो एक क्लियर साइन है कि एक लंबी रैली के बाद अब मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप, छोटे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। अगर मैं 52 वीक हाई लो की बात करता हूं तो कल फिर से 350 स्टॉक ने तकरीबन 52 वीक हाई दर्ज किया है और 21 स्टॉक ने 52 वीक लो दर्ज किया है। अगर मैं NSE 500, BSE 500 की सूची में देखता हूं कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने 52 वीक हाई दर्ज किया कल, उनमें जो प्रोमिनेंट नाम है वो है हिंदुस्तान कॉपर, हुडको में कल न्यूज़ आई कि 14,000 करोड़ का ये फंडिंग करेंगे गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। उसके बाद इसमें कल हमने एक अपर सर्किट लगते हुए देखा। हिंद पेट्रो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, हमने कल क्रूड ऑयल जब हल्का फुल्का नीचे था तो इसमें भी एक हमने उछाल देखा। नाल्को अगेन मेटल सेक्टर की पब्लिक सेक्टर कंपनी है। जिलेट इंडिया, सेल इंजीनियर्स इंडिया, GSFC, BHEL, KEI, रेनबो चाइल्ड, IOC, गुजरात स्टेट पेट्रो, MRF, पंजाब नेशनल बैंक, कोल इंडिया, चंबल फर्टिलाइजर, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, क्वेस्ट, L&T फाइनेंस, लुपिन, अपार, गेल, कोलगेट, CESC, सोना BLW, एंजल वन, NMDC, हीरो मोटोकॉप, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यूनाइटेड ब्रीवरीज, NTPC, टाटा मोटर्स, परसिस्टेंट, पावर ग्रिड, भारत फोर्ज, हैग, गुजरात फ्लूरो, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर, नेस्ले, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाटा मोटर्स, मैक्रोटेक डेवलपर, MRPL, कैस्ट्रॉल, टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी, डिवीज लैब, हिंडाल्को, अल्केम लैब, ब्रिटानिया, अमारा राजा, DLF, गोदरेज कंज्यूमर, ग्रासिम, इंडसइंड, LIC, टाइटन, टाटा स्टील, जुबिलेंट फार्मा, JSW स्टील, इंटेलेक्ट, देन अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, विप्रो, लार्सन,
आरती कल्याण ज्वेलर। तो अगर हम देखें कि जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं मेजॉरिटी सब एक तो डिसेंट मिड साइज कंपनी है या तो लार्ज कैप कंपनी है। तो एक क्लियर दिखा रहा है कि ये क्लियर ये इंडिकेशन है कि मार्केट का जो टेक्सचर है अब लार्ज कैप के फेवर में शिफ्ट हो रहा है। अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट काइंड ऑफ फ्लैटिश थे, हल्के फुल्के पॉजिटिव में क्लोज हुए, वहाँ से कोई निगेटिव साइन नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एशियन इंडाइसेस, आज जब एशियन इंडाइसेस है वो भी हल्के फुल्के पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो काइंड ऑफ फ्लैटिश ओपनिंग दिखा रहा है। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे रडार पर होना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक मार्केट में रूमर चल रही है कि गवर्नमेंट न्यू ईयर के तौर पे पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपये पर लीटर से घटा सकती है और इसका जो इम्पैक्ट है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आते हुए दिखेगा। तो हम आज देखेंगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे HPCL, BPCL, IOC, इनमें कहीं ना कहीं एक निगेटिव रिएक्शन आज आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती होती है तो इसका पॉजिटिव रिएक्शन हम एक सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर और लॉजिस्टिक सेक्टर में आते हुए देखेंगे। तो ये जो 3 सेक्टर है ये आज हमारे रडार पर होना चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनी आज निगेटिव रिएक्ट कर सकती हैं। और एक जो डेवलपमेंट जो चल रही है जहां RBI कह रही है कि जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है सिस्टम में काफ़ी बढ़ गया है, 80% हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक के पास अगर 100 रुपये का डिपॉजिट है तो उन्होंने 80 रुपये का लोन दे रखा है। अगर हिस्टोरिकल हम एवरेज देखें तो जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 75% के आसपास रहता है। मतलब हर 100 रुपये में से बैंक यूजुअली 75 रुपीज़ लोन के तौर पे बांटती है। तो एक कहीं ना कहीं RBI को कंसर्न है कि जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है वो स्लो हो गया है और इसी के चलते हुए हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने अपने डिपॉजिट की दरें बढ़ाई है और इसका एक रिएक्शन हम अब बाकी बैंक की तरफ से भी आते हुए देखेंगे जहां हम डिपॉजिट की दरें बढ़ते हुए देखेंगे। इसका एक हल्का फुल्का नेगेटिव रिएक्शन बैंकिंग सेक्टर में आज आते हुए आज आ सकता है। इसका मुख्य कारण ये रहेगा कि सिंस डिपॉजिट की दरें बढ़ रही हैं तो जो बैंक्स का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो डिपॉजिट और जो लोन का जो रेट होता है उसका जो गैप होता है, स्प्रेड जिसे कहते हैं, वो कम होगा और एक प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक निगेटिव रिएक्शन आज हम बैंकिंग सेक्टर में हल्का फुल्का देख सकते हैं। अब देखते हैं ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हुई RBI की ओर से। फिर से RBL बैंक और फेडरल बैंक, RBL, फेडरल और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में RBI ने परमिशन दी है ICICI प्रूडेंशियल, AMC और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को तकरीबन 10% स्टेक लेने के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने कल घोषणा करी कि उन्हें वो QIP के जरिए से 7,500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे अगले साल में। तो वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। एक थर्मैक्स में एक डेवलपमेंट है। थर्मैक्स कंपनी ने कहा है कि उनका एक प्लॉट था MIDC चिंचवड पुणे में, उन्होंने वो ट्रांसफ़र कर दिया है गवर्नमेंट को और उसके चलते उन्हें 135 करोड़ रुपए आएंगे। हल्का फुल्का पॉजिटिव न्यूज़ है। टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर का जो मर्जर है उसकी परमिशन आ चुकी है और एक ऑलरेडी हमने देखा है कि स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन आ चुका है। एक इन्फोएज इंडिया जो है नौकरी, उसमें उन्होंने कहा है कि एक छोटी कंपनी है Zwayam डिजिटल 25 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट करेंगे। न्यूट्रल काइंड ऑफ न्यूज़ है ये। सैटिन क्रेडिट केयर जिन्होंने अभी रिसेंटली QIP किया था, इन्होंने एक को लेंडिंग के लिए कर्नाटका बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा सैटिन क्रेडिट केयर के लिए। वारी रिन्यूएबल ने कहा है कि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है 5B मैवरिक सर्विसेज के साथ, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो इनके यूटिलिटी ग्रेड जो सोलार पावर की जो डिप्लॉयमेंट है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में, ये इसको बढ़ावा देंगे। ये पॉजिटिव न्यूज़ है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इंडिया शेल्टर फाइनेंस, अभी रिसेंटली ये कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, इनके कल नतीजे आए। इन्होंने कहा है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है 60 करोड़ रुपए आया है, जो कि तकरीबन 67% ऊपर है और जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी तकरीबन 42% ऊपर आई है ईयर ओवर ईयर। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम इंडियन शेल्टर होम फाइनेंस में देख सकते हैं। IPO देख लेते हैं। आज एक फार्मा कंपनी इनोवा कैपटैप का लिस्टिंग होगा।
अगर आपको याद होगा तो इसका इश्यू प्राइस 448 रुपीज़ था पर शेयर, और जो इश्यू साइज था 570 करोड़ का था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आईपीओ को। और हालांकि हमने देखा है कि रिसेंटली जो पिछले 7-8 आईपीओ लिस्ट हुए, उनमें से चुनिंदा आईपीओ है उनकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है, जैसे आइनॉक्स, हैप्पी फोर्जिंग। तो जो जो बिजनेसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं स्ट्रीट को, उन्हीं में एक पॉजिटिविटी देखने मिल रही है। और जो छोटे मझोली कंपनीज हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक बबल बना हुआ था कि आईपीओ के बाद डबल हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं मार्केट को डिसअपॉइंट किया है। आज देखते हैं आज कैसे लिस्टिंग होती है इनोवा कैपिटल की। अब देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कहाँ चल रही है। जायडस वेलनेस में हमने देखा कि कल कोई फंड ने 1.2% स्टेक सेल किया, और उसके सामने एसबीआई म्यूचुअल फंड और जायडस फैमिली ट्रस्ट ने वो शेयर बाय किए। आज स्टॉक फोकस में रहेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, हमने इसमें देखा कि कल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आर्बिट्राज फंड ने 25 लाख शेयर बेचे, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी 30 लाख शेयर बेचे। और एक मार्केट में जाने माने इन्वेस्टर है जो टर्न अराउंड स्टोरीज पर बेट करते हैं, मैथ्यू सीरियक, उन्होंने 25 लाख शेयर बाय किए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। जी एंटरटेनमेंट में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने तकरीबन 61 लाख शेयर ओपन मार्केट से बाय किया। आज़ाद इंजीनियरिंग जिसकी कल लिस्टिंग हुई, उसमें हमने देखा कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने तकरीबन 4 लाख शेयर ओपन मार्केट से बाय करें। अब देख लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग कहाँ हुआ। हमने देखा कि कल वीआईपी इंडस्ट्रीज जो कि वन ऑफ द लीडिंग लगेज मैन्युफैक्चरर है, उसमें प्रमोटर की कंसिस्टेंटली बाइंग चल रही है। और कल फिर से एक नया नोटिफिकेशन आया कि प्रमोटर ने उसमें फिर से अपना स्टेक बाय किया है। आयन एक्सचेंज में प्रमोटर ने हल्की फुल्की अपने स्टेक की सेलिंग की है। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समाप्त करूं तो ग्लोबल साल का आज आखिरी ट्रेडिंग डे है इंडियन इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से, और काफ़ी बेहतरीन साल रहा है। स्पेशली पिछले 2 महीने से मार्केट में एक अच्छी खासी उछाल हमने देखी है। अक्रॉस द बोर्ड हमने पार्टिसिपेशन आते देखा है। और आज एक ऐसा हो सकता है कि सिंस साल का लास्ट डे है तो सेकंड हाफ में एक हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और मार्केट के टेक्सचर से एक बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि अब जो मार्केट है वो लार्ज कैप के फेवर में शिफ्ट हो रहा है, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके फेवर में शिफ्ट हो रहा है, और जो मिड साइज स्मॉल साइज कंपनी है उसमें प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं हम। हिस्टोरिकल अगर डेटा देखूँ कि जैन मंथ का जो डेटा है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम जनवरी मंथ में मार्केट नीचे ही रहा है, हल्का फुल्का करेक्शन रहता है 2% 3% का। और इतनी लंबी रैली के बाद मुझे लगता है कि अब इंडियन मार्केट के लिहाज से भी जनवरी मंथ में एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम मार्केट में देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में बहुत डीप करेक्शन आएगा, हल्के फुल्के करेक्शन आएंगे, कंसोलिडेशन होगा, और एक जरूरी भी है हेल्दी करेक्शन आना मार्केट के लिहाज से। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो आज जिस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से जो पेट्रोल और डीजल फ्यूल प्राइस का जो करेक्शन आएगा, उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हम ऑटो, लॉजिस्टिक और सीमेंट सेक्टर में देख सकते हैं। हालांकि निगेटिव रिएक्शन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आते हुए देखेंगे। ब्रोकिंग कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये हमारे रडार पर होना चाहिए। ऑब्वियसली जिस तरह से मार्केट में एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आते हुए देख सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर भी रडार पर रहेगा। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जिस तरह से कम होने की उम्मीद है, तो रियल एस्टेट सेक्टर भी रडार पर रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर में हम एक हल्का फुल्का आज निगेटिव सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से डिपॉजिट रेट बढ़ रहे हैं, शायद इनके जो मार्जिन है वो प्रेशर में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.